Hello student. Now we will discuss about electric field and electric field intensity. So what is electric field? जैसे देखिए अभी तक हमने बात करी थी चार्जेस के बारे में, तो अगर मैं यहाँ पर किसी एक चार्ज को रखूं तो यहाँ पर क्या होगा, उस चार्ज के आसपास पूरा एक एरिया होगा या रीजन होगा जहाँ पे उस चार्ज का इफेक्ट लगेगा। जैसे हम देखते हैं कि अगर हमने कैंडल को बर्न करा है तो उस कैंडल के आसपास भी हमारा एक रीजन होता है जहाँ पर उस कैंडल का इफेक्ट होता है, जहाँ पर उस कैंडल के थ्रू लाइट होती है या हीट एनर्जी डेवलप होती है। तो उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब अ रीजन अराउंड अ चार्ज इन विच इट्स इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड। अगर ये हमारा पॉइंट चार्ज है तो इस पॉइंट चार्ज के आसपास क्या होगा, एक स्फेरिकल रीजन होगा। अगर लाइन चार्ज है तो लाइन चार्ज के आसपास क्या होगा, सिलेंड्रिकल रीजन होगा जहां पर उसका इफेक्ट लगेगा। तो किसी भी चार्ज के आसपास का वो एरिया जहां पर उस चार्ज का इफेक्ट हमको लगता है उस चीज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कितना इफेक्ट लगेगा, अगर उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम किसी दूसरे चार्ज को लेकर आते हैं तो उस चार्ज के ऊपर कितना इफेक्ट लगेगा, दैट इफेक्ट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है कि जैसे सपोज हमने इस चार्ज की, इस पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ये सपोज इसकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं अगर किसी दूसरे चार्ज को लेकर आता हूँ, एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अगर हम लेकर आते हैं तो उस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के ऊपर हमारा कितना इफेक्ट होगा, कितना फोर्स लगेगा, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल ई से। ये हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसका जो फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला हमारा होता है क्या, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। The force experienced per unit test charge when placed in an electric field of a given charge is known as its electric field intensity of that given charge। इसको हम डिनोट करते हैं ई से। ये होती है हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन जो होगी वो डायरेक्शन होती है हमारी क्या, सेम एज दैट ऑफ द फोर्स। या हम इस चीज को बोल सकते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज के लिए, अगर गिवन चार्ज हमारा पॉजिटिव है तो उसके लिए हमेशा क्या होगी, ये रेडियली आउटवर्ड्स होगी इसकी डायरेक्शन, और नेगेटिव चार्ज के लिए ये होगी टुवर्ड्स द चार्ज, मतलब टुवर्ड्स द दैट गिवन चार्ज, और रेडियली इनवर्ड्स। अब यहाँ पर मैं बात करूं कि इसकी यूनिट्स की, तो इसकी यूनिट जो होती है हमारी, दो यूनिट्स में हम इसको मेजर कर सकते हैं, एक न्यूटन पर कूलम, या अगर हम पोटेंशियल के टर्म्स में मेजर करना हमको तो इसको हम पोटेंशियल पर मीटर के टर्म्स में भी मेजर कर सकते हैं। ये तो इसकी यूनिट्स होती है। इसके डायमेंशनल फॉर्मूले की अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हमारा जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एम एल टी माइनस 3 ए माइनस 1। ये होता है हमारा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। अब यहाँ पर हम अलग अलग ऑब्जेक्ट्स, अलग अलग चार्जेस के थ्रू भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं, यहाँ पर अलग अलग कंडक्टर के थ्रू। तो उन सबके जो हमारे बेसिक फॉर्मूलेज होते हैं उन फॉर्मूलेज को हम डिस्कस करते हैं। That is first electric field intensity due to a point charge at a point। मतलब किसी भी एक पॉइंट के ऊपर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है एक पॉइंट चार्ज के थ्रू कि वो कितनी होगी, अगर वो पॉइंट हमारा कहाँ उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। तो सपोज हम ये वाला ही फिगर कंसिडर करते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा ये क्यू जो था ये गिवन चार्ज था, ये क्यू नोट जो है ये हमारा टेस्ट चार्ज है। तो अगर मैं यहाँ पर इसको एक, जहाँ पर हमने क्यू नोट रखा है उसको मैंने एक पी पॉइंट कंसिडर करा जिसके ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक की हमारी डिस्टेंस होगी ये कितनी, स्मॉल आर। सपोज इस डिस्टेंस को हमने एक स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर दिया। अब मैं यहाँ पर बात करूँ तो हमको पता है क्या कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है ये हमारा किसके इक्वल होता है, एफ अपॉन में क्यू नोट के इक्वल होता है।
ये थी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो हमको पता है किसके इक्वल होती है, एफ अपॉन में क्यू नोट के इक्वल होती है। और हमको ये चीज भी पता है कि हमारा ये जो एफ है कूलम्ब फोर्स है, इसकी वैल्यू कितनी होती है हमारी, के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये एफ की वैल्यू क्या होगी हमारी यहाँ, वेयर एफ इज इक्वल्स टू के क्यू नोट बाय आर स्क्वायर, और इसकी जो डायरेक्शन है ये वाई की हमारी यूनिट वेक्टर आर। अब मैं यहाँ पर बात करूं तो यहाँ से अगर मैं इस एफ की वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूं इस वाली इक्वेशन में, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा के क्यू नोट बाय आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्यू नोट इंटू आर कैप। ये क्यू नोट से ये क्यू नोट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला बन जाएगा के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर आर। ये होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब यहाँ पर अभी हमने देखा ये सिंगल चार्ज था, अगर यहाँ पर डिस्क्रीट चार्जेस होते हैं तो क्या होता है, डिस्क्रीट चार्जेस मीन्स नंबर ऑफ चार्जेस अगर प्रेजेंट होते हैं तो उन नंबर ऑफ चार्जेस के कारण किसी भी एक पॉइंट पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती। तो इसी में हम बात करें तो सेकंड है हमारा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट P due to discrete charge distribution, due to discrete charge distribution। तो यहाँ पर भी वही होगा हमारा डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की मैं बात करूं तो यहाँ पर सपोज हमारे नंबर ऑफ चार्जेस रखे हुए हैं कुछ भी, दैट इज Q1 Q2 Q3 Q4 Q5, और मुझे एक पॉइंट के ऊपर हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, जो पॉइंट हमारा यहाँ पर है दैट इज पॉइंट P, जो हमारी एक R डिस्टेंस पर है। तो इस पूरे सिस्टम के थ्रू में अगर यहाँ पर P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालूं तो वो जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी इस P पॉइंट के ऊपर, यहाँ पर सपोज अगर मैंने यहाँ पर हमारा एक चार्ज है Q6, ये डिस्टेंस हो जाएगी हमारी R6, R5 से जो डिस्टेंस फिफ्थ चार्ज से जो डिस्टेंस होगी वो होगी R5, सिक्स्थ चार्ज से यहाँ की जो फोर्थ चार्ज से जो डिस्टेंस होगी होगी हमारी R4, थर्ड वाले चार्ज की P पॉइंट से जो डिस्टेंस होगी होगी हमारी R3, सेकेंड वाले चार्ज से जो होगी वो होगी R2, फर्स्ट वाले चार्ज से जो यहाँ की डिस्टेंस होगी होगी हमारी R1। तो हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ भी हमारा लगेगा क्या, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, मतलब उस P पॉइंट के ऊपर इन सारे चार्जेस के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो निकलेगी हमारी किससे, इन सबके इंडिविजुअल चार्जेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वहां पर उन सबका सम। तो बाय सुपर पोजिशन प्रिंसिपल हम उसको निकाल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P इज इक्वल्स टू the sum of electric field intensity at P due to I charges, और यहाँ पर मैं बोलूँ तो I की वैल्यू कितनी होगी 1 to n, अगर हमारे n डिस्क्रीट चार्जेस हैं तो। या इस फॉर्मूले की हम बात करें तो इसको हम एक तरीके से वो लिख सकते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P इज इक्वल्स टू K समेशन ऑफ I 1 to n QI अपॉन R PI स्क्वायर। ये होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला ड्यू टू डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये डिस्क्रीट था। अब अगर क्या होता हमारी कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी अगर वहां पर क्या होगा हमारा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में चार्ज को तीन तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर हमने लीनियरली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करा है, किसी मतलब एक लाइन पे डिस्ट्रीब्यूट करा है, या हमने किसी एक सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट करा है, या फिर किसी पूरे ऑब्जेक्ट के बल्क में डिस्ट्रीब्यूट करा है। तो इन तीन मेथड्स के थ्रू हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी किसी भी पॉइंट पर वो निकलेगी हमारी कैसे, तो उसके जो फॉर्मूलेज हैं हमारे
is third. Electric field intensity at a point due to continuous charge distribution. Continuous charge distribution. CHA. यहाँ पर बात करें तो इसमें हम सबसे पहले बात करने का की लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि हमने क्या करा है, एक सिंगल लाइन के ऊपर अगर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करा है तो उसके थ्रू जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी किसी भी पॉइंट पे, पी पॉइंट पर, उसका हमारा जो फॉर्मूला होगा वो किसके इक्वल होगा, डेट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल्स टू K इंटीग्रेशन ऑफ लैम्ब्डा इनटू DL अपॉन में R स्क्वायर। यहाँ पर हमारा ये जो लैम्ब्डा होगा ये होता है हमारा क्या, लीनियर चार्ज डेंसिटी, डेट इज चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ये होगा हमारा क्या, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पर। सेकंड में बात करूं तो हमारी आती है क्या, अगर वहां पर हमने क्या कर रखा है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो फ्रॉम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी किसी भी पॉइंट के ऊपर वो इक्वल हो जाएगी हमारी E इज इक्वल्स टू K सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा डॉट डी अपॉन में R स्क्वायर। ये फॉर्मूला होगा। यहाँ पर हमारा ये सिग्मा जो होता है ये होता है हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसकी वैल्यू इक्वल होती है हमारी चार्ज पर यूनिट एरिया के। ये होगी हमारी सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर हम बात करें कि यहाँ पर हमने जो चार्ज है वो पूरे वॉल्यूम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वॉल्यूम के अंदर किसी भी बल्क में पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड, तो अगर हम वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के टर्म्स में बात करें तो इसके कारण जो हमारी पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी किसी भी पॉइंट पे वो होगी हमारी E इज इक्वल्स टू K वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ रो इनटू dV अपॉन में R स्क्वायर। यहाँ पर हमारा dV स्मॉल वॉल्यूम है, ये ds हमारा स्मॉल एरिया था, dl हमारा स्मॉल लेंथ थी। यहाँ पर हमारा ये जो रो होता है ये होता है हमारा क्या, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। सॉरी, ये होगा हमारा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये थे हमारे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण। अब इसी में मैं आगे बात करूं तो हमारे पास में आएगा क्या, अगर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी ड्यू टू अ सर्कुलर डिस्क। एक हम सर्कुलर डिस्क के थ्रू भी बात करें तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं अब एक सर्कुलर डिस्क के थ्रू। मतलब सर्कुलर डिस्क में उसमें एक एक्सिस पर कितना होगा या उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। अब हम बात करते हैं कहीं की, ये हमारा फोर्थ पॉइंट आएगा, डेट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सर्कुलर डिस्क। कैसे निकालेंगे, सपोज ये मेरी एक सर्कुलर डिस्क थी, ये इसका सेंटर है, ये है हमारी इसकी रेडियस R। तो इसके तो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी कहां पर, एक पॉइंट P के ऊपर जो इसके सेंटर से x सेंटीमीटर x डिस्टेंस पर है। यहाँ पर ये जो इसकी डिस्टेंस है ये डिस्टेंस हमने कंसिडर करी सपोज R। तो इस P पॉइंट पर जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी
मीन्स हम यहाँ पे फर्स्ट निकालते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ कंडक्टर, ऑन एक्सिस ऑफ कंडक्टर और सर्कुलर डिस्क। तो इसकी जो वैल्यू होगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, ये वैल्यू आएगी हमारी के क्यू एक्स अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, ये फॉर्मूला आएगा। सेकंड में अगर बात करूं इसी में कि इसके सेंटर पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर, तो हम सेंटर में बात करें तो सेंटर पर हमारी ये जो डिस्टेंस है x, ये पूरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 0। अगर ये डिस्टेंस 0 हो गई तो हमारी पूरी सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है ये भी हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल होगा। मतलब अगर एक करंट कैरिंग सर्कुलर डिस्क है तो उसके सेंटर पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं होगी। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें यहाँ पर, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो होंगे हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड वो ये है कि फर्स्ट, if a charge conductor is placed in an electric field, then it will experience a force. It will always experiences a force due to this field. Second point की हम बात करें तो second point आएगा हमारा यहाँ पर कि that if a regular polygon consists of same charges at each vertices of the polygon, then the total electric field at center of that polygon is always 0. And the last important point is if there is a dielectrics present there, means अगर यहाँ पर हमारा हम बात करें कि अभी मीडियम हमारा एयर और वैक्यूम है, उस एयर और वैक्यूम की जगह अगर हमारे पास कोई डाइलेक्ट्रिक्स प्रेजेंट है तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट एक ध्यान रखें हम, नोट दैट इन प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक, इन प्रेजेंस ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक, अगर कोई वहां पर हमारा डाइलेक्ट्रिक प्रेजेंट है देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है ये हमारी 1/εr टाइम्स हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन फ्री स्पेस की। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट डाइलेक्ट्रिक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1/εr टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन फ्री स्पेस। और ये 1/εr जो होता है हमारा, ये होता है उसकी रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक, या हम इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। हम इसका जो डेरिवेशन है कौन सा वाला, ये एक्सिस सर्कुलर डिस्क वाला, ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।